आज हम पढ़ेंगे डायमीटर ऑफ द पेल्विस। तो मैं नोट डाउन कर दूं, डायमीटर ऑफ द पेल्विस। ये अपने जो एग्ज़ाम होते हैं एम्स वगैरह, जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें थोड़ा इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे एमसीक्यू पूछ जाते हैं। तो अपन इसको इम्पोर्टेंट भी मान सकते हैं। हर जगह से क्वेश्चन आता है, इसमें डायमीटर होता है तो कहीं से भी पूछ सकता है। तो अपन तीनों के डायमीटर पढ़ेंगे, जो अपन ने पिछले लेक्चर में बात की थी कि फर्स्ट इनलेट, सेकंड कैविटी, थर्ड आउटलेट। इन तीनों के डायमीटर के बारे में अपन बात करेंगे। अपन ने इनलेट को ब्रिम भी बोला था, क्योंकि इनलेट बराबर ब्रिम होता है। इनलेट और ब्रिम एक ही बात है, बराबर ब्रिम। और ब्रिम क्या होता है? ब्रिम इज ए इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन जो होता नहीं है, बस माना जाता है। तो अपन डायमीटर ऑफ द इनलेट और ब्रिम फर्स्ट पढ़ेंगे, डायमीटर ऑफ द इनलेट और ब्रिम। डायमीटर ऑफ द इनलेट और ब्रिम। अपन ने पढ़ा था कि जो इनलेट पोर्शन होता है, जो पेल्विस का ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको इनलेट बोलते हैं। ठीक है, तो सेकर प्रमोनटरी, सेक्रम, कॉक्सिक्स, ठीक है, ये होता है प्यूबिस। ये लेटरल साइड व्यू है। जब अपन लेटरल साइड में व्यू देखेंगे तो पेल्विस का व्यू ऐसा आएगा। तो इनलेट को अपन ने ये वाला भाग बोला था, ये वाला जो भाग होता है इसको इनलेट बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको अपन ब्रिम भी मान सकते हैं, ब्रिम भी इसको ही बोलते हैं। तो इसका सबसे पहले अपन इसके टाइप मान लो या इसके पार्ट मान लो। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर में पहला आ गया एंटीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर का अर्थ है कि जैसे कि जो अपन ने ये चीज देखी है, ये ही डायमीटर एंटीरियर पोस्टीरियर कहलाता है। तो एंटीरियर ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। ठीक है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर के अपन डेफिनेशन देखें तो क्या होगा? सैक्रल प्रमोनटरी, सैक्रल प्रमोनटरी टू द अपर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस। कहां से कहां तक होता है? सैक्रल प्रमोनटरी टू अपर बॉर्डर ऑफ द पेल्विस, अपर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस, सॉरी। सेक्रल प्रमोनटरी टू अपर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस। देख लीजिए आप खुद ही, ये अपर बॉर्डर है प्यूबिस की और ये सेक्रल प्रमोनटरी है। तो सेक्रल प्रमोनटरी से लेकर अपर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस, ठीक है, ये होता है 11 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 सेंटीमीटर। ये याद रखनी चीज़ है अपना कि एंटीरियर पोस्टीरियर जो पार्ट होता है वो एंटीरियर पोस्टीरियर होता है, वो सेक्रल प्रमोनटरी से अपर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस होता है। और इसका जो मेजरमेंट अबाउट डायमीटर 11 सेंटीमीटर होता है, 11 सेंटीमीटर। और इसके बाद सेकंड नंबर आता है
सेकंड नंबर एंटीरियर पोस्टीरियर के अंदर टाइप्स होते हैं, तो अपन एंटीरियर पोस्टीरियर का फर्स्ट टाइप देख लेते हैं, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेटेड। अब ये नाम ऐसे ही है क्योंकि ये तो याद रखने पड़ेंगे, इनका कोई वो नहीं है, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेटेड। ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट, ये फर्स्ट टाइप एंटीरियर पोस्टीरियर फर्स्ट टाइप, उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर में ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट। इसमें क्या होता है कि ये सेम होता है, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट होता है, ये इसके बराबर होता है, तो इसका डायमीटर भी 11 सेंटीमीटर अबाउट। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे, फिर आता है सेकंड नंबर एनाटॉमिकल। ये फर्स्ट हो गया, इसके बाद अपन सेकंड पढ़ेंगे, इसका ही एंटीरियर पोस्टीरियर का एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल और ट्रू कॉन्जुगेटेड। इसका दूसरा नाम है ट्रू कॉन्जुगेट, एनाटॉमिकल और ट्रू कॉन्जुगेट। तो इसमें क्या होता है कि एनाटॉमिकल ट्रू कॉन्जुगेट में जो इसमें जो अपर बॉर्डर आ रही थी, उस एनाटॉमिकल कॉन्जुगेटेड एनाटॉमिकल ट्रू कॉन्जुगेटेड में क्या होगा, जैसे सैक्रम, सैक्रम प्रमोन्ट्री, सैक्रम, कॉक्सिक्स, प्यूबिस। तो अपर बॉर्डर ऑफ द सैक्रम प्रमोन्ट्री टू द मिडिल बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस, जो मिडिल बॉर्डर है प्यूबिस की, ये वाली बीच में, या बीच में होगा। ठीक है, ये हो गया प्यूबिस, सैक्रम प्रमोन्ट्री। ठीक है, इसमें अपर बॉर्डर रहेगी, इसमें अपर बॉर्डर तो प्रमोन्ट्री का रहेगा, और इसमें अपर बॉर्डर तो सैक्रम प्रमोन्ट्री और मिडिल बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस, और इसका मेजरमेंट कितना होता है, 12 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट रखने की बात है, इनका मेजरमेंट में थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। 11 सेंटीमीटर दोनों का, ये 12 सेंटीमीटर इसका। ठीक है, अब इसके बाद में आता है तीसरा नंबर डायगोनल। ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेटेड एनाटॉमिकल हो गया, ट्रू कॉन्जुगेटेड हो गया, थर्ड नंबर आता है डायगोनल। डायगोनल कॉन्जुगेट, डायगोनल कॉन्जुगेट के अंदर क्या होता है कि जैसे ये अपर बॉर्डर आ गई, इसमें मिडिल बॉर्डर आ गई, तो उसमें ऑब्वियसली लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस आएगा। ठीक है, तो अपन डायग्राम बताते हैं आपको, सैक्रम प्रमोन्ट्री, सैक्रम, कॉक्सिक्स, प्यूबिस, प्यूबिस, सैक्रम प्रमोन्ट्री, अपर बॉर्डर ऑफ द सैक्रम प्रमोन्ट्री टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस। ठीक है, और इसका वो मेजरमेंट कितना होता है कि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में एमसीक्यू आया हुआ है कि इसका मेजरमेंट कितना होता है। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 1.25 सेंटीमीटर मोर देन ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट। ऑब्स्टेट्रिकल हो या एंटीरियर पोस्टीरियर कह लो। ठीक है, तो इसमें कहता है ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट होता है उसका 1.25, तो 11 से देख लो, 12.25, तो इसका हो गया 12.25। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ये चीज़ पूछी जाती है कि डायगोनल कॉन्जुगेटेड कितना ज़्यादा होता है ऑब्स्टेट्रिकल या और किसी से, या फिर ऑब्स्टेट्रिकल या डायगोनल कितना होता है, तो ये 1.25 सेंटीमीटर मोर देन किससे, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेटेड से। ठीक है, आप देख लीजिए डायमीटर ऑफ द इनलेट बीम एक ही बात है, फिर इसका डायमीटर एंटीरियर पोस्टीरियर ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेटेड, और ऑब्स्टेट्रिकल के बाद एनाटॉमिकल कॉन्जुगेटेड, डायगोनल कॉन्जुगेटेड। तो एंटीरियर पोस्टीरियर सैक्रम प्रमोन्ट्री टू अपर बॉर्डर और बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस, और ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेटेड होता है। ठीक है,
तो आप देख लीजिए सेक्रेम प्रमोनटरी टू अपर बॉर्डर प्यूबिस, वो ऑब्स्टेट्रिकल के अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर ऑब्स्टेट्रिकल एक ही, सेक्रेम प्रमोनटरी अपपर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस दोनों में एक ही है, दोनों का डायमीटर एक ही 11 सेंटीमीटर। एंटीरियर एनाटॉमिकल एंड ट्रू कॉन्जुगेटेड, इसमें क्या होता है कि 12 सेंटीमीटर होता है, इसमें मिडिल बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस में आता है सेक्रेम प्रमोनटरी। डायगोनल कॉन्जुगेटेड में 1.25 मोर देन होता है, ऑब्स्टेट्रिकल 11 सेंटीमीटर था, 1.25 12.25 सेंटीमीटर, और अपर बॉर्डर ऑफ सेक्रेम प्रमोनटरी तो द लोअर बॉर्डर ऑफ द सेक्रेम अपर बॉर्डर ऑफ सेक्रेम प्रमोनटरी द लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस। अब अपन आगे पढ़ेंगे। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो डायगोनल कंजुगेटेड होता है, डायगोनल कंजुगेटेड, ये किस काम में आता है, मतलब क्या काम होता है इसमें? होता है यूजफुल वेजाइनल असेसमेंट, वेजाइनल असेसमेंट। इसमें वेजाइनल असेसमेंट किया जाता है ड्यूरिंग पेल्विक असेसमेंट। वेजाइनल असेसमेंट ड्यूरिंग कब? जब पेल्विस का असेसमेंट किया जाता है, ठीक है। ये भी थोड़ा अपने इंटरवेंशन या मैनेजमेंट के तौर पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वेजाइनल असेसमेंट और पेल्विक असेसमेंट में काम आता है डायगोनल वाला, डायगोनल कॉन्जुगेट, और इसका जो मेजरमेंट है 1.25 ऑब्स्टेट्रिकल कंजुगेटेड मोर देन। अब अपन पढ़ेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर के बाद ऑब्लिक डायमीटर। सेकंड नंबर ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक डायमीटर होता है वो सैक्रोइलियक जॉइंट, जैसे कि आपको डायग्राम में बता दूं, सेक्रेम प्रमोनटरी, सेक्रम, कॉक्सिक्स, प्यूबिस, ठीक है। तो इसमें क्या था, सैक्रोइलियक जॉइंट, जो यहाँ पे जो इलियम होती है इसका और इसका दोनों का जॉइंट, यहाँ से लेके जो इलियोपेक्टिनल एमिनेंस होता है, इलियोपेक्टिनल एमिनेंस वहां तक की दूरी, इलियोपेक्टिनल एमिनेंस कहाँ पे होता है? जो इलियक स्पाइन होता है ना, इलियक स्पाइन, यहाँ पे एक उभरा हुआ भाग होता है इलियक स्पाइन, उसके पास में एक उभरा हुआ भाग होता है, उसको बोलते हैं इलियोपेक्टिनल एमिनेंस। तो यहाँ से ये दोनों का जॉइंट से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है, ये डायमीटर होता है, वो होता है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और इसको अपन ये दो पार्ट में होता है कि लेफ्ट इलियोपेक्टिनल एमिनेंस और राइट इलियोपेक्टिनल एमिनेंस। तो दोनों का जो डायमीटर होता है वो बराबर होता है, सारे ईच डायमीटर आर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना है। और फिर आता है अपन ट्रांसफर डायमीटर, ट्रांसवर्स, एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया, ऑब्लिक हो गया, अब आता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स डायमीटर, ट्रांसवर्स क्या होता है? जो बिटवीन द वाइडेस्ट जो पॉइंट होता है इलियोपेक्टिनल लाइन का, एक तो होता है इलियोपेक्टिनल एमिनेंस। इलियोपेक्टिनल एमिनेंस अपन ने दिखाया था कि जो स्पाइन, स्टिल स्पाइन होता है, जहाँ बच्चा इंगेज होता है, उसके पास में एक बड़ी ऐसे उभरा हुआ भाग होता है, उसको बोलते हैं इलियोपेक्टिनल एमिनेंस, ठीक है। उसके जस्ट पास में एक लाइन होती है बोन पे, ठीक है, उसको बोलते हैं इलियोपेक्टिनल लाइन। तो दो इलियोपेक्टिनल लेफ्ट और राइट, इन दो इलियोपेक्टिनल लाइन के जो बीच की दूरी होती है बिटवीन द वाइडेस्ट, जो सबसे
उभरा हुआ भाग होता है, वाइडेस्ट पॉइंट ऑफ द इलोपैक्टिनल लाइन, इनके बीच में जो वाइडेस्ट पार्ट होता है, इलोपैक्टिनल लाइन का जो वाइडेस्ट पॉइंट होता है, उन दोनों के बीच की दूरी को ट्रांसफर डायमीटर कहता है, और वो ट्रांसफर डायमीटर होता है 13 सेंटीमीटर। ट्रांसफर जो डायमीटर होता है वो 13 सेंटीमीटर होता है। जो इलियोपैक्टिनल लाइन होती है उनका जो वाइडेस्ट पॉइंट होता है, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 13 सेंटीमीटर। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स डायमीटर। अपने इनलेट और ब्रिम की डायमीटर पढ़ लिए। अब अपन पढ़ते हैं केविटी के डायमीटर ऑफ द कैविटी के अंदर आपको बताता हूँ, ये बीच का पार्ट होता है, जो पेल्विस होता है उसके बीच वाला पार्ट होता है। तो ये क्या होता है? ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में होता है, क्योंकि गोल होता है, तो ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। ये ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप होता है, ठीक है। और उसके बाद में और जो जितने भी इसमें डायमीटर होते हैं, सर्कुलर शेप में होता है, तो जितने भी डायमीटर हो, ऑलमोस्ट डायमीटर और ईच डायमीटर आर सेम। जो प्रत्येक डायमीटर होता है, ऑलमोस्ट सारे के सारे वो कितने सेम होते हैं, और वो कितना होता है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर होता है। और सारे डायमीटरों की डायरेक्शन होती है वो सिमिलर होती है। डायरेक्शन आर ऑल डायमीटर आर सिमिलर। ठीक है। ये डायमीटर ऑफ कैविटी में सारे डायमीटर होते हैं वो 12 सेंटीमीटर होते हैं, और ऑलमोस्ट ईच डायमीटर आर सेम, सारे डायमीटर सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप होता है, और डायरेक्शन आर ऑल डायमीटर आर सिमिलर। जिनका डायरेक्शन होता है वो सिमिलर होते हैं इसमें कैविटी। अब हम पढ़ेंगे ब्रिम, इनलेट और कैविटी। अब थर्ड ऑफ लास्ट है आउटलेट। अब अपन पढ़ेंगे आउटलेट, ब्रिम, इनलेट, कैविटी, आउटलेट। आउटलेट डायमीटर। तो आउटलेट डायमीटर में क्या होता है? एंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है, फर्स्ट आ गया एंटीरियर पोस्टीरियर, मैं एपी से डिनोट करता हूँ, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। ठीक है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर सेक, तो इसमें क्या होता है? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो आउटलेट का होता है उसमें क्या होता है, मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। सेक्रम प्रमोंटरी, सेक्रम और कोकिक्स, यहाँ पे दोनों के बीच में एक जॉइंट है जिसको बोलते हैं सेक्रोकोकिजियल जॉइंट। सेक्रोकोकिजियल जॉइंट। और ये हो गया प्यूबिस। तो सेक्रोकोकिजियल जॉइंट ये कहां से कहां तक है? सेक्रोकोकिजियल जॉइंट टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस। ठीक है, सेक्रोकोकिजियल जॉइंट हो गया इससे लेके लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस। ठीक है, सेक्रोकोकिजियल जॉइंट टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस। सेक्रोकोकिजियल जॉइंट
टू लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस। ये याद रखने की बात है। सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट आपको अभी जॉइंट में मैंने पढ़ाया था कि कौन कौन से जॉइंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक जॉइंट सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट है, उससे लेके जो सिम्फाइसिस प्यूबिस, अपन इसको प्यूबिस शॉर्ट फॉर्म ले रहे हैं लेकिन सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है क्योंकि जब प्यूबिस मेडअप होता है तो जो दो प्यूबिक बोन होती है वो जाके मिलती है, उसको बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस हो गया सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट। फिर सेकंड नंबर आता है ओब्लिक। अपन ने एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हो गया, सेकंड नंबर ओब्लिक, ओब्लिक डायमीटर। ओब्लिक डायमीटर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। आपको एक अच्छे से डायग्राम बना के बता दूं कि ये होता है सैक्रो स्पाइनस जो लिगामेंट होता है। सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट कहाँ पे होता है ये आपको डायग्राम बताता हूँ। सैक्रम प्रोमोन्टरी, सैक्रम, कॉक्सिक्स, प्यूबिस, ठीक है। तो वो जो अपन ने ऑब्लिक डायमीटर पढ़ा था, ठीक है, और अपन जानते हैं कि ये हो गया है स्टियल स्पाइन और ये हो गई ट्यूबरोसिटी। जब आप लेटर व्यू देखेंगे प्यूबिस का तो सेम यही फीचर है, ठीक है। तो स्टियल स्पाइन, ठीक है, और ये ऑब्ट्यूटर फोरामेन। तो ये जो लाइन खींची है मैंने, यहाँ पे होता है लिगामेंट, ठीक है, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। जो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट होता है वो यहाँ पे होता है। ये वहाँ से लेकर जो ऑब्ट्यूटर फोरामेन है, जो ऑब्ट्यूटर फोरामेन है, दोनों यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन ऑब्लिक डायमीटर। और ऑब्लिक डायमीटर कितना होता है? अबाउट 12 सेंटीमीटर। याद रख लेना कि जो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट होता है, अपना आपको दिखा दूं, नोट डाउन कर दूं, सैक्रोस्पाइनस ligament to the obtutor foramen। सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट से ऑब्ट्यूटर फोरामेन, ठीक है। और ये आपको बता दिया अबाउट 12 सेंटीमीटर होता है। और थर्ड नंबर अपन आते हैं कि ट्रांसफर डायमीटर। थर्ड नंबर आ गया ट्रांसवर्स डायमीटर। अब ट्रांसवर्स डायमीटर क्या होता है कि जो स्टियल स्पाइन होता है इसमें बिटवीन टू स्टियल स्पाइन्स। अब आपको एक डायग्राम में भी दिखा दूं कि जो ये स्टियल स्पाइन है, इनके जो बीच की दूरी है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, और इनके जो बीच की दूरी है इसको ही बोलते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर बिटवीन टू स्पाइन, स्टियल स्पाइन। तो इनकी बीच की दूरी हो गई ट्रांसवर्स डायमीटर। और सबसे बड़ी बात ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि ये नैरोवेस्ट डायमीटर इन द प्यूबिस, शॉर्टेस्ट नहीं है, नैरोवेस्ट है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना, नैरोवेस्ट डायमीटर इन द प्यूबिस। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नैरोवेस्ट डायमीटर इन द प्यूबिस। नैरोवेस्ट डायमीटर इन द प्यूबिस, शॉर्टेस्ट नहीं है, नैरोवेस्ट है, सबसे पतला, ना कि सबसे छोटा, सबसे पतला डायमीटर है वो ट्रांसवर्स है। और मेजरमेंट कितना है इसका,
इसका मेजरमेंट है 11 सेंटीमीटर, इसका हो गया 12 सेंटीमीटर और इसका है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने अभी इनलेट, ब्रिम, कैविटी और आउटलेट पढ़ा। इनलेट और ब्रिम एक ही बात है, आप अलग अलग मत लिएगा। ठीक है, और इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि फिर अपन इनलेट पढ़ने के बाद इसके और सब टाइप पढ़ लेते हैं। एंटीरियर, पोस्टीरियर, ओब्लिक, ट्रांसवर्स। ठीक है, और एंटीरियर पोस्टीरियर का जो डायमीटर होता है वो 11 सेंटीमीटर और ऑब्लिक ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेटिकल सॉरी ऑब्स्टेटिकल का भी 11 सेंटीमीटर होता है। फिर एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, इसका होता है 12 सेंटीमीटर। फिर होता है डायगोनल 1.25 मोर देन ऑब्स्टेटिकल। मोर देन ऑब्स्टेटिकल। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन आते हैं ओब्लिक के अंदर। एंटीरियर पोस्टीरियर के बाद ओब्लिक, सेकंड नंबर ओब्लिक का सेक्रो जॉइंट, इलोपेक्टिनल एमिनेंस का जो इलोपेक्टिनल एमिनेंस का जो डायमीटर होता है वो होता है 12 सेंटीमीटर। फिर आते हैं ट्रांसवर्स, इसका होता है 13 सेंटीमीटर। फिर आते हैं डायमीटर ऑफ द कैविटी, ईच का ईच डायमीटर ट्रांसफर हमने पढ़ लिया 13 सेंटीमीटर। ईच जो कैविटी का ईच डायमीटर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं डायमीटर ऑफ द आउटलेट। डायमीटर ऑफ द आउटलेट, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट, सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट होता है लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस, इसका डायमीटर होता है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में ओब्लिक आता है, OBL ओब्लिक आता है सेकंड नंबर। फिर आता है ट्रांसवर्स, ओब्लिक होता है 12 सेंटीमीटर। ओब्लिक का जो डायमीटर होता है वो होता है 12 सेंटीमीटर। ये ऑब्टेरियर फोरामेन और लिगामेंट और ट्रांस होता है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अपन एंटीरियर पेल्विस के
डायमीटर देख लिए थे, अब अपन को देखना है फाल्स पेल्विस। सेकंड नंबर फाल्स पेल्विस। इसमें क्या होता है, फाल्स पेल्विस क्या होता है कि ये जो अपनी पार्ट पेल्विस का जो पार्ट है, ठीक है, उससे ब्रेन से अबाउ सिचुएटेड रहता है। पेल्विस में अबाउ द ब्रिम, ठीक है, ये पेल्विस में अबाउ द ब्रिम में सिचुएटेड रहता है। तो ये ऑब्स्टेटिक्स, अपनी जो सब्जेक्ट है ऑब्स्टेटिक्स में कोई मायने नहीं रखता, इसमें ऑब्स्टेटिक्स में कोई काम इसका नहीं है, तो अपन इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और ये एग्जाम के लेवल से भी नहीं आता, तो इसको अपन नहीं पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे अपन वेरिएशन ऑफ द पेल्विस, या टाइप्स या उनकी स्ट्रक्चर के आधार पर पेल्विस को कैसे कैसे होते हैं। VARI वेरिएशंस ऑफ द पेल्विस। वेरिएशन क्या है पेल्विस में, मतलब पेल्विस कितने स्ट्रक्चर के आधार पर बना होता है, कितने प्रकार उसके, कितने टाइप है, ठीक है, और कितनी स्ट्रक्चर होती है पेल्विस की। तो स्ट्रक्चर आपको बता दो 4 होती है, ठीक है। जो पेल्विस की जो वेरिएशन होती है टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर पेल्विस कैसे स्ट्रक्चर रहता है अलग अलग टाइप से, ठीक है, तो वो 4 होती है। फर्स्ट आती है गायनेकॉइड, गायनेकॉइड पेल्विस। सेकंड आती है एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपॉइड पेल्विस। थर्ड आती है एंड्रॉइड, एंड्रॉइड वो मोबाइल वाला एंड्रॉइड नहीं है, एंड्रॉइड यहाँ पे पेल्विस है। और 4 आता है पैलेटी पेनॉइड पेल्विस, ठीक है। ये 4 टाइप और वेरिएशन मान लो, या स्ट्रक्चर के आधार पर स्ट्रक्चर इनकी अलग अलग भाई किस शेप में होते हैं, स्ट्रक्चर और शेप और वेरिएशन या टाइप एक ही बात है, ठीक है। स्ट्रक्चर के आधार पर मान लो 4 प्रकार के शेप के, 4 वेरिएशन, 4 टाइप, 4। तो अपन जरा इसके स्ट्रक्चर मान लें कि किस स्ट्रक्चर में होते हैं, किस शेप के होते हैं, अलग अलग वो 4 शेप के होते हैं, वो आपको यहाँ डिनोट किया हुआ है बोर्ड पे। और इस बारे में अपन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।